हर हर महादेव। स्वागत है आपका बजट टिप सीरीज के 8वें एपिसोड में, जहां हम आपको 3000 से 5000 के बजट में घुमाएंगे भारत के प्रख्यात धार्मिक स्थलों पर। तो चलिए चलते हैं भगवान शिव की दिव्य भूमि श्रीशैलम के प्रमुख स्थलों पर घूमने। इस वीडियो में हम आपको अहमदाबाद से श्रीशैलम कैसे पहुंचे, कहां रुके, कब कहां दर्शन खुले रहते हैं, कौन से स्थल पर आपको घूमने जा सकते हैं, बजट कितना होगा, उसकी पूरी जानकारी देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस पूरी यात्रा। अहमदाबाद से श्रीशैलम की कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, इसलिए आपको पहले हैदराबाद जाना होगा, जिसका किराया करीबन 600 रुपए है। बात करते हैं भावनगर काकीनाडा पोर्ट वीकली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की, जो शनिवार सुबह 9:40 पर अहमदाबाद जंक्शन से निकलेगी, जो आपको करीबन 21 घंटे के सफर के बाद पहुंचा देगी हैदराबाद जंक्शन पर। अगर आप चाहे तो यहाँ धर्मशाला में विश्राम भी कर सकते हैं, जिसकी बुकिंग आप yatradham.org के माध्यम से कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। यहाँ से स्थानीय परिवहन की सुविधा से निकल जाइए श्रीशैलम, जिसका किराया करीबन 450 रुपए है, जहाँ से हर 40 मिनट और 1 घंटे में आपको बस मिल जाएगी, जो करीबन 7 घंटे के सफर के बाद पहुंचा देगी श्रीशैलम। यहाँ पहुंचकर रिक्शा की मदद से धर्मशाला में रुक जाइए, जो मल्लिकार्जुन मंदिर के नजदीक हो, जिसकी बुकिंग आप yatradham.org के माध्यम से कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। धर्मशाला में विश्राम करके पास ही में भोजन कर लीजिए, जो आपको 100 से 150 रुपए में मिल जाएगा। यहाँ भोजन करके सबसे पहले आप पहुंचिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यहाँ की भक्ति और दिव्यता हमें अभिभूत कर देती है। मंदिर के कपाट सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुले रहते हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद श्री भ्रारांबा अम्मावारी मंदिर के भी दर्शन करें, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि माता सती की गर्दन श्रीशैलम के पवित्र स्थल पर गिरी थी, जिससे ये मंदिर भ्रारंबा शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद पैदल ही जाइए हाटकेश्वर मंदिर, जहां भगवान शिव के एक और रूप की पूजा होती है। यहाँ दर्शन करने के बाद पास में ही आपको भोजन की सुविधा मिल जाएगी, जो करीबन 100 से 150 रुपए में पड़ेगा। तो अच्छे से भोजन करके वापस लौट जाए अपनी धर्मशाला और दिन भर की यात्रा के बाद आराम कीजिए। दूसरे दिन सुबह का नाश्ता करके आप रिक्शा से निकल जाइए हेमारेड्डी मल्लम्मा मंदिर की ओर, जो भक्तों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। यहाँ से आप जाइए छत्रपति शिवाजी महाराज स्फूर्ति केंद्रम की ओर। यहाँ शिवाजी महाराज की वीरता और इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। थोड़ा समय यहाँ बिताने के बाद अब जाइए शिखरेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन करने। ये मंदिर ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से पूरे श्रीशैलम का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सामने वीर शंकर स्वामी के रूप में प्रकट, जिन्हें शिखरेश्वर स्वामी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही यहाँ इष्टकामेश्वरी देवी का मंदिर भी स्थित है। यहाँ के अद्भुत दृश्य का आनंद लेने के बाद जाइए अक्का महादेवी गुफा देखने। यह गुफाएं प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व से भरी हुई है। यहाँ की खूबसूरत गुफाएं देखने के बाद आप जाइए पाताल गंगा।
यहाँ की सुंदरता और पवित्रता मन को शांति और संतोष देती है। यहाँ आप बोटिंग, रोपवे और ट्रेकिंग का आनंद ले सकते हैं। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो ये जगह आपके लिए है। मंत्रमुग्ध कर देने वाली नदी, हरियाली, पेड़ पौधों के बीच 650 सीढ़ियां या रोपवे, कावेरी नदी की पूजा या विश्राम, निर्णय आपको करना है। यहाँ पर थोड़ा समय बिताने के बाद पास में ही आपको भोजन की सुविधा मिल जाएगी, जो करीबन 100 से 150 रुपए में पड़ेगा। तो अब वापस लौट जाइए अपनी धर्मशाला में विश्राम करें। शाम को रिक्शा की मदद से आप पहुंचिए साक्षी गणपति मंदिर, जहां भगवान गणपति की प्रतिमा काले रंग की है। ये पवित्र स्थान श्री शैलम से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ दर्शन करने के बाद अब वापस लौट जाइए अपनी धर्मशाला पर और दिन भर की यात्रा के बाद आराम कर लीजिए। रात को नजदीक में ही भोजन कर लीजिए, जो आपको 100 से 150 रुपए में मिल जाएगा, और यहाँ आपकी श्री शैलम यात्रा संपन्न होती है। आशा है आपको भी यह यात्रा पसंद आई होगी। तो अब समय आ गया है भगवान शिव की नगरी श्री शैलम को अलविदा कहने का। सुबह करीबन 6 बजे निकल जाइए वापस हैदराबाद के लिए। करीबन 7 घंटे के सफर के बाद आप पहुंच जाएंगे हैदराबाद रेलवे स्टेशन, जहां मंगलवार को 3:10 पर राजकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस आपको करीबन 22 घंटे के सफर के बाद पहुंचा देगी वापस अहमदाबाद। आज की यात्रा को हम यहाँ पर विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम आपको घुमाएंगे विश्व प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा और उदयपुर में। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही और भी बजट ट्रिप सीरीज के लिए। और अगर आपने अभी तक यात्रा धाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।